ओम शांति प्यारे भाइयों और बहनों। आज है हमारा 7वां लेसन। पहले लेसन में मैंने आपको बताया था कि शिव और शंकर में अंतर बताया था ना। और उससे पहले आपको बताया था ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, है ना। उससे पहले हमारे आत्मा और परमात्मा वाले लेसन भी कंप्लीट हो गए। आज है हमारा 7वां लेसन, जिसमें मैं आपको बताऊंगी मनुष्य के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। ठीक है, सुनिए। देखो, पहले आता है सतयुग। पहले मैंने आपको बताया था ना, सृष्टि पूरे 5000 वर्ष की है। जैसे कहते थे ना, अनादि चला आता है, पता ही नहीं दुनिया कब तक चलेगी, बहुत लंबी है। कलयुग का भी बहुत समय पड़ा है, कलयुग अंत को है। ठीक है, कलयुग बुढ़ा हो चुका है, अब उसे खत्म होना है। इसलिए ही संगम स्टार्ट हुआ है। संगम में क्या बताया था, आत्मा और परमात्मा मिलती है ना। जब हम बच्चे मिले परमात्मा से, तो परमात्मा हमें अपना परिचय दे रहे हैं। तो उसमें पूरा सृष्टि चक्र हो गया 5000 वर्ष का। तो उसमें आपको मैं बताऊंगी कितने कितने टाइम के और कब कब युग आते हैं, और उसमें हम क्या क्या अवस्था होती है हमारी। ठीक है, पहले आता है सतयुग। सतयुग कितने टाइम का होता है, 1250 वर्ष का। आप ये सभी बातें अपनी एक डायरी या कॉपी में नोटिस भी कर सकते हैं कि आपको भूले नहीं। फिर आप भी इसमें भी फिर दोबारा से भी वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, सतयुग होता है 1250 वर्ष का। सतयुग में हम आत्माएं होती हैं सूर्य वंश गिराने की। ठीक है, वहां पे सूर्यवंशी गिराना होता है, और हमारे पूरे सोने के घर और महल होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे। सभी राजा होते हैं, प्रजा भी कोई दुखी नहीं होती, सभी अच्छे थे। कोई वहां पर, अगर आज की दुनिया में कोई गरीब है ना, वो दुखी है, वहां पर कोई भी दुखी नहीं होता। सतयुग में सबकी अवस्था अच्छी होती है, क्योंकि वहां का राज्य एक होता है, राजा एक होता है, एकता होती है सभी में। जो अभी हम इमेजिन करते हैं ना ऐसा हो, वहां पर वैसा ही होता है, एकदम शांति होती है। किसी को भी किसी से भी कोई मोह, ईर्ष्या, नफरत, कोई भी विकार नहीं होता वहां पे। बहुत अच्छी अवस्था होती है। ठीक है, सतयुग में वहां कौन सा घराना होता है, सूर्यवंशी घराना होता है। 16 कला संपूर्ण होते हैं, कृष्ण के लिए बोलते हैं ना, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। वहां पे कोई किसी में कोई विकार नहीं होता। और वहां पे टोटल जन्म कितने होते हैं, 8 बर्थ होते हैं। ठीक है, जनसंख्या कितनी होती है, 9 लाख की। देखो, पहले जब सृष्टि शुरू हुई, आज कोई गिनती नहीं करी जा रही, मनुष्य कितने वृद्धि को पाते जा रहे हैं ना। तो वहां पर सिर्फ 9 लाख की जनसंख्या होती है। और सोचो, इतनी बड़ी सृष्टि में 9 लाख की जनसंख्या, और हमारा भारत इतना अमीर और शाहूकार, हमें इसका बिल्कुल परिचय नहीं था। ना ही ये कोई वेद शास्त्रों में लिखा है कि पहले जनसंख्या कितनी थी। ये सिर्फ परमात्मा ने आकर परिचय दिया है, क्योंकि वही तो है ना सबसे पहले, उसने तो सब कुछ देखा है। ड्रामा के आदि और अंत्य सब जानता है वो परमात्मा ना, वही हमें आकर याद दिलाता है। हम भूल जाते हैं। हम क्यों भूल जाते, क्योंकि हम जीने मरने में आते हैं ना। तो फिर 9 लाख की जनसंख्या बताई गई है। इसमें सूर्यवंशी घराना है, इसमें 1250 वर्ष का ये युग हुआ। फिर हम सतयुग में क्या होता है, सीढ़ी उतरते हैं, अब हम नीचे आएंगे इस अवस्था से। जो ये युग चल रहा है जिसमें अब है, यह है संगम युग, जब आत्मा और परमात्मा का मेल होता है। इसे बोलते हैं चढ़ती कला। बोलते हैं ना, वाणी में भी आता है, चढ़ती कला तेरे भाने सर्बत का भला। तो सर्वंत का भला कैसे होता है, इसमें सबका भला हो जाता है। जब परमात्मा अपना आकर परिचय देता है ना, तो हम सब आत्माओं का भला हो जाता है, क्योंकि हमें एक से दूसरे को, दूसरे को तीसरे से, फिर हजारों को, फिर बाबा के सब बच्चों का, सबका भला हो जाता है जब परमात्मा का परिचय सबको मिल जाता है। क्योंकि कोई और नॉलेज से नहीं हमारा भला होगा। जो और नॉलेज होगी वो सिर्फ हमारी दुनियावी नॉलेज होगी। ये परमात्मा की नॉलेज है, हमारे भविष्य के लिए नॉलेज है। हमारे भविष्य बहुत सफल होगा इस नॉलेज के साथ। आज का भी होगा और भविष्य भी, आने वाला समय वो भी बहुत हमारा सेफ भी हो जाएगा, सफल हो जाएगा वो टाइम ना, अगर हम परमात्मा की नॉलेज लेंगे तो ये हुआ है हमारा युग चढ़ती कला का। और जो सृष्टि चक्र में जो सबसे पहले युग आता है सतयुग, इसमें होती है उतरती कला। परमात्मा कहते हैं, जो तुम्हें मैंने अपने मुख विशाम्बली बच्चे बनाया है, ब्राह्मण बनाया है ना, परमात्मा ने हमें अपने बच्चे बनाया है। तो इसमें हमारी चढ़ती कला होती है। परमात्मा कहते हैं, तुम्हारा जो ये है ना
जो मैंने तुम्हें ब्राह्मण बनाया, तुम देवताओं से भी ऊपर हो, क्योंकि तुम्हें इस चीज की खुशी रहती है हम जाकर ये देवता बनेंगे। परमात्मा कह रहे हैं कि जो देवता होते हैं उन्हें इस चीज की खुशी भी नहीं होती और उन्हें दुख भी नहीं होता, क्योंकि सतयुग में जो परमात्मा होता है ना, वो वहां पर इंटरफेयर नहीं बिल्कुल भी करते। जैसे अब भक्ति मार्ग में परमात्मा को आना पड़ता है, हर किसी को जो किसी ने किया है उनका किए कर्मों का भुगतान करने, अपना परिचय देने, और भक्ति मार्ग में उन्हें शास्त्रकार करवाने भी आना पड़ता है। तो ऐसे उन्हें सतयुग में नहीं आते वो किसी बात में भी, वो हमें वहां की प्रलब्ध भोगने के लिए छोड़ते हैं। परमात्मा कह रहे हैं अब यहाँ पर बैठ के आप जो आपने अच्छे कर्म किए हैं उसका फल भोगो, ठीक है। तो हम वहां पर बहुत खुशी पे रहते हैं। सतयुग में जो देवी देवता होते हैं उनको इस चीज का नहीं पता होता कि अब हमारी उतरती कला होगी, क्योंकि अगर इस चीज का पता होगा उतरती कला, फिर वहां पे उदासी आ जाएगी। उदासी जैसी वहां पर चीज ही नहीं होती। परमात्मा कहते हैं अब जो मेरे बच्चे हैं वो खुशी होते हैं इस खुशी में कि हम जाकर ये देवी देवता बनने वाले हैं, ठीक है। ये हुई सतयुग की पहचान। फिर उसके बाद हम उतरती कला में आए, ठीक है। ये जो सतयुग था ना, तो ये गोल्डन एज थी। इधर वाला जो सारा राज्य था ना, गोल्डन एज थे। अब हम कहाँ जा रहे हैं? त्रेता में, ठीक है। त्रेता युग में क्या हुआ, शास्त्रों में ये युग लिखे हुए हैं, आप सुनते जाओ कैसे हैं। उन्होंने सिर्फ 4 युग लिख दिए। चारों युगों में हुआ क्या, कब हुआ, कैसे हुआ, उन्होंने कुछ उसकी उम्र कुछ नहीं पता उन्हें। तो ये परमात्मा ही आकर उम्र बताते हैं। ये बहुत नॉलेज वाली बात है। जिन्होंने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, जब परमात्मा को मिलना चाह रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज है, एक बहुत नॉलेज वाली चीज है, नई बात है सुनने के लिए। कोई परमात्मा आकर हमें एक नई नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है। त्रेता युग में हुए हमारे 1250 वर्ष त्रेता युग में हुए, ठीक है। ये हुआ चंद्रवंश 14 कला घराना, ठीक है। यहाँ पर हमारी पहले कितनी थी? 16 कला। फिर हम 2 पैर नीचे उतरे, ठीक है। फिर हमारी कितनी होगी? 14 कला। 14 कला हो गई, 2 कला कम हो गई ना, कला उतरती गई हमारी। तो फिर हम कौन से घराने में आए? क्षत्रिय घराने में, ठीक है। और यहाँ पर जन्म कितने हुए? 12 जन्म हुए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको? और फिर यहाँ पर हमारे टोटल हो गए 21 जन्म। 21 जन्म में हमने सुख भोगा। परमात्मा हमें 21 जन्म के लिए सुखी बनाने आते इस संगम युग में, ठीक है। जो इस संगम युग में परमात्मा की कहे अनुसार उनकी जो उनके शब्द है उस पे एक एक शब्द पे खरा उतरता है, तो उसे ये जाकर पदवी मिलती है सतयुग और त्रेता युग की। वहां पर 21 जन्म राज्य करते हैं और सुख भोगते हैं। ये एक जन्म तो किया ही किया हमने, फिर ठीक है। फिर जैसे जैसे ये नहीं है कि हमने 21 जन्म यहीं पर किया, फिर उसके बाद हम आए द्वापर में, ठीक है। और हम सीढ़ियां उतरते गए, क्योंकि उतरती कला है। वहां क्या हुआ? फिर वहां पर आया द्वापर युग, ठीक है। भारत में ये सब कुछ होता है। देखो जितने भी देवी देवता कहते हैं ना, ये तो कि सारे देवी देवता भारत में ही आए, तो भारत ही एक राज्य था। बाद में ये सारे खंड आपस में बांटे गए, फिर वो अलग अलग, पहले सभी एक राज्य था, भारत में ही सारे देवी देवता आए थे। क्योंकि देवी देवता कैसे भारत में आए? क्योंकि भारत ही एक राज्य था जहां पर सभी आते थे, सभी देवी देवता। बाद में सभी बंटते गए, जैसे जैसे बुद्धि बदलती गई, अपना अपना राज्य, अपना अपना स्थान, फिर बंटवारे हो गए, फिर चीजें महंगी हो गई। फिर अब क्या अवस्था हुई पड़ी है, आप सबके आ गई है ना। फिर द्वापर युग आया। द्वापर युग में कितने हुए? 1250 साल हुए, ठीक है। पहले था गोल्डन, फिर आया अपना कौन सा युग था? फिर क्षत्रिय घराना आ गया ना, चंद्रवंशी आ गए हम। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में हुए 1250 साल, ठीक है। फिर इसमें कला कितनी रह गई? 8 कला रह गई, ठीक है। फिर वैश्यवंशी, ठीक है। 21 वर्ष, 21 जन्म यहाँ पर हुए हमारे। जो ये लक्ष्मी नारायण बने ना सतयुग में, राधे कृष्ण का घराना था।
सतयुग में क्या था, आपको फिर दोबारा से बताती हूँ। सतयुग में 1250 साल सूर्यवंशी घराना, यहाँ पर राधे कृष्ण होते हैं, ठीक है। राधे कृष्ण की फिर स्वयंवर होता है, फिर वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर वो सीढ़ी उतरते हैं, त्रेता में आते हैं। त्रेता में फिर श्री राम और सीता जी का दिखाया, ठीक है। फिर श्री राम और सीता जी, फिर उनका वंश चलता है, जैसे जैसे वंश चलता आया, फिर वो दिखा दिया ना राम जी के हाथ में तीर को बाण दिखा दिया, मतलब युद्ध दिखा दिया, कला भी उतर गई है ना, बुद्धि में ऐसा आ गया कि हमने आगे जाके ये युद्ध होने हैं, क्योंकि यही राजाओं में आगे जाके युद्ध हुए ना। फिर वो उतरती कला नीचे आए, फिर जैसे वो नीचे आए, फिर द्वापर आया। द्वापर में फिर ये जो सभी देवी देवता थे ना, फिर ये नीचे आके इन्होंने फिर 21 जन्म लिए। फिर इनकी कला कितनी रहेगी, 8, है ना। कितनी कला कम हो गई, पहले 16, फिर 14, फिर 8 रह गई बस। फिर द्वापर युग में कॉपर हो जाता है। इनका घराना कौन सा है, वैश्य वर्णन में आए, ठीक है। वे वैश्य वर्णन में आए, फिर 21 जन्म हुए। फिर यहाँ पर आकर क्या हुआ, फिर जो आत्मा थी ना, आत्मा को बहुत अकेलापन फील हुआ। जैसे पहले तो बहुत सुख में थे, जैसे जैसे जन्म नीचे लेते गए, उन्हें क्या पता हम किस युग में। देखो 1250 साल में बहुत कुछ चेंज हो जाता है, किसी को कुछ नहीं याद रहता, ठीक है। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण बन गए, उसके बाद उनकी 8 गद्दियां मतलब की चली, ठीक है। फिर जो हमारे सीताराम थे, उनके वहां पर 12 जन्म हुए। 12 जन्म में भी उनके 1250 साल गिने गए, ठीक है। 1250 साल टोटल 2400 वर्ष हो गए, ठीक है। 2400 वर्ष में सब कुछ चेंज हो गया। फिर जब नीचे आए, उनकी अपनी अवस्था चेंज हो गई, ठीक है। अवस्था चेंज होते होते फिर उन्हें समझ ही नहीं आया अपने राज्य को कैसे संभाले, ठीक है। क्योंकि इतने साल हो गए, परमात्मा को नहीं याद किया। जब हम परमात्मा को नहीं याद करते तो ऐसी अवस्था होनी है। तो उनकी ऐसी अवस्था हुई। ड्रामा में ऐसे होना ही होना है, ये होना ही है, ये नहीं है कि वो ऐसे नहीं होंगे। क्योंकि जैसे जैसे जन्म लेते जाएंगे तो अपवित्रता भी आती जाएंगी, और आत्माएं भी आएंगी और ऐड होएंगी, क्योंकि उनके भी वाइब्रेशंस फिर उनकी बुद्धि को चेंज करेंगे। फिर नीचे आएंगे, फिर उनको अपने राज्य को संभालने का कुछ नहीं समझ आएगा, अपना निर्णय नहीं करना आता। जो सतयुग में, त्रेता में सबसे बड़ी बात होती है, वहां पर जैसे अब होते हैं ना, कोई किसी का सेक्रेटरी होता है, कोई ऐसे रखा होता है आगे से, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, ऐसे ऐसे करके मंत्री रखे होते हैं राजाओं ने ना। तो यहाँ पर ये नहीं होते। सतयुग और त्रेता में राजा को खुद को इतनी समझ होती है, वो सारे निर्णय अपनी बुद्धि से लेता है, क्योंकि उसे बहुत समझ होती है। वहां का राजा बहुत समझदार होता है। वहां का फर्स्ट राजा तो हमारा श्री कृष्ण ही बनेगा ना सतयुग का। तो फिर वो जाकर जब गद्दी पे बैठते हैं, वो विष्णु श्री नारायण बनते हैं, जिसे हम श्री नारायण विष्णु बोलते हैं। फिर वो जाकर श्री राम बोलते हैं ना, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिसे हम बोलते हैं। तो उनको कितनी मर्यादाएं थी। फिर वो आकर द्वापर में उनकी बिल्कुल सारी अपनी जो भी मर्यादाएं थी सब भूल जाते हैं, ठीक है। फिर जैसे वो भूलने से फिर उन्हें कुछ ऐसे याद आता है, जैसे अभी हम बोलते हैं ना, हनुमान जी में भी शक्तियां थी, वो भूल गए थे। ऐसे ही हम आत्माएं भी भूल गई थी। जब द्वापर में आए ना, इन्हें थोड़ा थोड़ा याद आया कि कोई ऐसे करके ज्योति बिंदु था जिसे हम याद करते थे, जिसे प्रकाश बोलते थे, उसका आकार कैसे था, ऐसे थोड़ा थोड़ा उन्हें इमेजिनेशन होती है। तो वहां पर वो शिवलिंग बनाते हैं सबसे पहले, जैसे उनकी बुद्धि में आया। सबसे पहले शिवलिंग की पूजा शुरू होती है, ठीक है, जिसे वो शिव नाम देते हैं। शिवलिंग की पूजा, कोई वहां पर परमात्मा की एंट्री नहीं होती, अपने आप ही उनकी बुद्धि में आता है, क्योंकि ये ड्रामा में ही है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा परमात्मा है उसकी पूजा करनी शुरू करते हैं। पूरा हीरे जवाहरातों का बनाते हैं, हीरे का, डायमंड्स का बनाते हैं वहां पर, ठीक है, शिवलिंग। फिर देखो सोमनाथ मंदिर कितना बड़ा था, कितने हीरे जवाहरात थे, बिल्कुल सोने का बना हुआ था, अंदर इतनी कारीगरी सोने की थी। और कितनी बार उसे लूटा गया, तकरीबन 16-17 बार तो लूटा। तो इसका मतलब उसके अंदर कितना कुछ था जो उसे 16-17 बार लूटा गया, है ना। तो फिर क्या हुआ, जब द्वापर में आए तो रह गई 8 कला। वैश्य घराना, 21 जन्म हुए, 21 वहां पर हो गए, 21 ये हो गए, ठीक है। अब जब शिव की पूजा करनी शुरू की, तब तो अवस्था ठीक थी। फिर बाद में आकर
जो देवी देवता सुषम वतन के देवी देवता थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी भी पूजा करनी शुरू कर दी। फिर कृष्ण जी की देखो कृष्ण जी की पूजा कैसे शुरू हुई, ये बड़ी समझने की बात है। जो कृष्ण सतयुग का प्रिंस था उसे भगवान समझ के कैसे पूजने लगे, ये बात बहुत ही डीपली आप सोच के देखो। जो हमारे राज्य में सबसे पहले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो भी होकर गए हैं, गांधी जी भी होकर गए, महात्मा गांधी जी, उनके बारे में आप सोच के देखो, दूर की बात। अब अगर उनको गए को भी इतने वर्ष हो गए होंगे, सोचो 2400 साल उनके गिन लो, ऐसे करके सोच के देखो। अगर उनको इतना गए टाइम हो जाएगा, जब द्वापर में आए, जो द्वापर में आकर प्रजा बनी, जो राजे बने, उनके लिए 2400 साल तो बहुत दूर की बात थी। उनके लिए कृष्ण का युग तो बहुत पहले था। तो उन्होंने कृष्ण को ही भगवान समझ लिया। जैसे हमारे बहुत अच्छे अच्छे इंदिरा गांधी जी भी होकर गए, तो हमारे लिए बहुत आदरणीय है वो, है ना। हम उनके लिए बहुत अच्छा सोचेंगे कि वो अच्छे अच्छे काम करके गए। तो द्वापर में आकर जो अच्छे काम उस समय, जो कलयुग में इतने अच्छे काम इन्होंने किए, सोच के देखो। जो सतयुग में थे राजे रानी, उन्होंने कितने अच्छे काम किए होंगे। तो फिर जाहिर सी बात है जो नीचे प्रजा आएगी वो उन्हें ही भगवान समझेगी, क्योंकि भगवान तो कभी किसी ने देखा ही नहीं था। तो वो उस समय के राजाओं को भगवान समझने लगे, कृष्ण जी को भगवान समझा, उनकी पूजा की, ठीक है। तो फिर करने वाले भी कौन थे, जो यही है देवी देवता सीढ़ी नीचे उतरे हैं, वो अपनी ही आकर खुद ही पूजा कर रहे हैं। जो कृष्ण है, सीताराम है, लक्ष्मी नारायण है, यही वापस जन्म ले रहे हैं, सीढ़ी उतर रहे हैं। साथ में जो इनके घराने, इनका परिवार शुरू हो रहा है, वही वापस जन्म ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने जो आपको कल्प वृक्ष के बारे में बताया था, वो वाले तो अभी उनकी तो एंट्री नहीं हुई है ना। फिर द्वापर में आए, फिर द्वापर में एंट्री होती है। जो मैंने बताए थे ना, जो वेद शास्त्र बनते हैं वो सभी द्वापर में आके बनते हैं। जैसे मैंने कल्प वृक्ष में आपको बताया था, जब बुद्ध धर्म आता है तो बुद्ध के शास्त्र शुरू होता है। और जैसे जैसे जो जो धर्म आता है उनका शास्त्र भी तभी शुरू होता है। द्वापर में आके फिर इन सब की पूजा होगी शुरू, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो मूर्तियां बनाई उनकी पूजा शुरू की, फिर उन्हें विसर्जित किया। देखो पहले बनाई फिर विसर्जित, कितना वेस्ट मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट मनी कितना किया ना। परमात्मा को याद करना है, आराम से करो, दिल से करो। फिर ये सब में क्या किया हमने, वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम। फिर उसके बाद और नीचे आए, फिर शास्त्रों की पूजा, फिर चौराहों की पूजा, ठीक है। फिर करते करते फिर हमने बहुत ही पंडित मंदिरों में जाना शुरू कर दिया। ये होगा, ये पूजा पाठ हवन वगैरह कराने शुरू कर दिए। फिर इससे भी नहीं कुछ हुआ, फिर उसके बाद और नीचे उतरते आए 1250 साल द्वापर के बीते। तो उसके बाद कलयुग स्टार्ट हुआ। कलयुग में फिर आकर क्या हुआ, देवी देवताओं की पूजा छोड़कर फिर अपने देवी देवता और बना लिए। जो कि सतयुग में ये हनुमान और गणेश सतयुग में नहीं आते, ना ही द्वापर में आते हैं। ये अपनी ही पूजा करनी शुरू कर दी हनुमान और गणेश के रूप में, ठीक है। गणेश जी के और हनुमान जी के भी बारे में कितना बताया गया है। हनुमान जी कौन थे, हनुमान जी का प्रतीक क्या बताया है, वो श्री राम जी के पक्के सच्चे भक्त थे ना। तो फिर राम जी का तो ऊपर बताया गया है त्रेता में, वहां पर तो हनुमान जी का जिक्र ही नहीं हुआ। वो तो आए ही कलयुग में। कलयुग में कैसे है, जब हम परमात्मा को अपने दिल से याद करते हैं। बताया गया है ना कि हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर दिखाया था, बीच में राम सीता जी थे ना। तो हमारे दिल में परमात्मा होने चाहिए, हमें कोई सीना चीर के नहीं, हमारे जैसे कि अंदर मन में होने चाहिए। हम किसी से बात भी करते हैं, हम किसी के बारे में बात करते हैं, तो हमारे मन में परमात्मा ही होने चाहिए। चाहे हम बात किसी की कर रहे हैं, पर मन में वही परमात्मा ही रहना चाहिए। ये प्रतीक दिखाया है, ये नहीं कि अंदर फोटो छप जानी है हमारे दिल में कोई, ठीक है। हमारे मन में उनका, उनकी शक्तियां, उनकी आदतें, उनका स्वभाव जो हमारे अंदर बस जाता है, ठीक है। ऐसे होता है। तो जो गणेश जी का बताया है, गणेश जी बताए हैं विघ्न विनायक। तो परमात्मा ने हमें विघ्न विनायक बनाया है। परमात्मा की शक्तियों से हम अपने जितने भी विघ्न हैं उनका खत्म कर देते हैं। हमारे आगे कोई भी विघ्न नहीं आता। देखो अभी कलयुग ही कितना बड़ा विघ्न है। कोई सोचो कि इतनी सारी सृष्टि को हम चेंज कर सकते हैं। सोच के देखो, मैं सृष्टि चेंज कर सकती हूँ? नहीं। जब परमात्मा का साथ मुझे मिलता है, परमात्मा की शक्तियां मिलती हैं, तो वो हो ही सकता है, होना ही है। फिर मैं क्या हुई यहाँ पर, विघ्न विनायक आत्मा हुई, ठीक है।
तो यहाँ हनुमान और गणेश की पूजा शुरू होगी कलयुग में। कलयुग में क्या होता है, गोल्डन, आयरन, कॉपर, ये सभी जो युग होकर गए हैं, इसमें अब आया है कलयुग। ठीक है, आयरन युग, इसमें कलाहीन हो गए। ठीक है, इसे शूद्र वर्णन बोलते हैं। यहाँ पर वर्थ कितने हुए, 42। ठीक है, 42 वर्थ हुए हमारे। यहाँ पर फिर क्या हुआ, यज्ञ तप शुरू किए। जो पहले महाराजा महारानियां थी, फिर त्रेता में आए, फिर द्वापर में आकर क्या बने, आपे पूज्य, आपे पुजारी बने। फिर कलयुग में आकर वो क्या बने, फिर वो ऋषि मुनि बने। ठीक है, ऋषि मुनि तो यहाँ भी बन गए थे द्वापर में, जिन्होंने वेद शास्त्र बनाए। फिर वेद शास्त्र तो उन्होंने बनाए ना, जैसे जैसे वो उनके जो धर्म वाले थे वो नीचे आई आत्माएं, द्वापर में उन्होंने बनाए वेद शास्त्र। फिर कलयुग में आकर बहुत ज्यादा वो जो है ना, 5 विकार अपनी पूरी एंट्री, पूरा अपने रोब में होते हैं। कलयुग में आकर पूरी अवस्था ही ऐसी हो जाती है, समझ ही नहीं आता भगवान था कौन। पहले तो थोड़ा था शास्त्रकार हुआ ना कि हमारा कोई परमात्मा था, ज्योति बिंदु, फिर शिवलिंग की स्थापना हुई, नीचे आके सब भूल गए। मतलब कि सब फैल गया ना, बुद्धि इधर उधर हो गई, अवस्था ही खराब होगी। क्यों होगी, क्योंकि 5 विकार हो गए वहां पर, काम, क्रोध, मोह, अहंकार। ठीक है, इन सब की एंट्रीज होने में बुद्धि बिल्कुल ही समझ से बाहर हो गई। फिर यहाँ पर क्या हुआ, मूर्तियों की स्थापना करते करते फिर चौराहों की पूजा, फिर पेड़ पौधों की पूजा शुरू कर दी, फिर नदियों की पूजा शुरू कर दी। देखो भगवान कहाँ था और कहाँ पर लाकर उतर रखा, क्या क्या बना दिया हमने भगवान को। ठीक है, और जहाँ तक कि जानवरों में भी भगवान को समझने लगे, इसमें भी भगवान, इसमें उसमें किसी में नहीं है। आपको पहले भी मैंने लेसन में बताया था, परमात्मा एक ही है जो परम धाम में रहता है, हम सबका पिता है। ठीक है, फिर क्या हुआ वहां पर, फिर जो इतनी शिवालय था भारत, फिर वो क्या बन गया, विशाल्य बन गया। ठीक है, सभी एक दूसरे को विष पिलाने लग गए, इतनी अवस्था खराब हो गई। फिर और गुरु जाके करने शुरू कर दिए, है ना। फिर परमात्मा की पहचान, पहले तो कह रहे थे जो ऋषि मुनि आए द्वापर में, उन्होंने कहा हमें परमात्मा का हम अंत नहीं पा सकते, परमात्मा कहाँ है, कैसे है, हम अंत नहीं पा सकते। फिर और नीचे आते, फिर उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, परमात्मा ही मैं हूँ। फिर गुरुओं ने ही अपने आप को परमात्मा कहना शुरू कर दिया। जब अपने आप को परमात्मा कहना शुरू किया तो फिर क्या हुआ, फिर दंगे हुए, फिर धर्म की ग्लानि हुई, आपस में लड़ाई झगड़े हुए। जो आत्मा हम सभी भाई भाई हैं, एक दूसरे को गलत दृष्टि से देखने लग गए। ठीक है, फिर विकार आ गए, फिर वो जो अवस्था होगी बहुत खराब होगी, सबकी बुद्धि ही पत्थर बुद्धि होगी। फिर पारसनाथ, फिर परमात्मा आते हैं जो सबकी बुद्धि को हीरे जैसा फिर से शुद्ध बनाते हैं, अपना ज्ञान, अपना सच्चा परिचय देते हैं। परमात्मा आकर हमें इस संगम युग में, ये संगम युग ही है जो इतना महान युग है। ठीक है, जिसमें नर को पुरुषोत्तम बनाते हैं। ठीक है, सब पुरुषों से उत्तम, क्योंकि परमात्मा खुद इसमें संगम युग में आकर अपने बच्चों को सबसे उत्तम बनाते हैं, जो फिर सतयुग में जाकर अपने किए कर्मों को परलब्ध पाते हैं। ठीक है, फिर अवस्था ऐसी होती है, दंगे लगते जब कलयुग में, तो फिर परमात्मा आते हैं, फिर ब्रह्मा तन में आते हैं परमात्मा, आपको बताया ना। फिर सफेद वस्त्रधारी ब्रह्मा के तन में आकर फिर सारे विश्व का कल्याण करते हैं। फिर क्या बताया है, रूहानी ज्ञान और राजयोग की यात्रा द्वारा सदगति या जीवन मुक्ति। ठीक है, रूहानी यात्रा बताई गई है इसमें। इसको हम जब अपने सारे रूपों को याद करेंगे ना, तो हमें अपना जरूर साक्षात्कार होगा कि मैं पहले क्या थी। मैं पहले कोई कीड़ा जानवर नहीं थी, मैं देवी देवता थी, मैं पूज्य आत्मा थी। ठीक है, अपने आप को जानवरों में नहीं देखना, परमात्मा के बच्चे हैं हम, तो हम महान आत्माएं हैं। कभी भी अपने जन्म की, अपने परमात्मा की ग्लानि नहीं करनी ये सोच के कि मैं पता नहीं पहले कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई जानवर थी। नहीं, परमात्मा ने मुझे परिचय दिया है कि मैं आत्मा देवी देवता थी, कैसे मैं नीचे उतरती आई। अब फिर से परमात्मा मुझे ज्ञान योग सिखाकर
फिर से देवी देवता बना रहे हैं, फिर से मैं विश्व महाराजा महारानी बनूंगी। ठीक है, अगर ये हम याद रखेंगे तो हम परमात्मा से मिलेंगे, परमात्मा के बहुत नजदीक, परमात्मा के पास जाएंगे, तो हम क्या बनेंगे, रुद्रमाला के दाने। ठीक है, किसी को भी कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट में। ठीक है, ओम शांति।